आज एक बार फिर से आप सुनेंगे मेरे साथ वही पुरानी कहानी, पर नए अंदाज में। चलो चले कहानियों की दुनिया, ओनली ऑन स्टोरीज कॉलिंग। आज की कहानी रविंद्रनाथ टैगोर की पोस्टमास्टर से अनुप्रेरित। कहानी की आधुनिकीकरण के लिए कहानी में थोड़ा सा परिवर्तन लाया गया है। पोस्टमास्टर शॉर्ट स्टोरी 1890 में पहली बार पब्लिश हुए थे। बंगाली और हिंदी मूवीज में बहुत बार इस शॉर्ट स्टोरी को यूज किया गया था। प्लेटफॉर्म में एक टूटा फूटा चेयर में बैठे हुए परेशान पोस्टमास्टर साहब जेब से हैंडवॉच निकाल के समय देख के मन ही मन सोच रहे थे, स्टेशन में आज तक टाइम पे कभी ट्रेन आया ही नहीं। हैंडवॉच फिर से पॉकेट में डाल के पोस्टमास्टर साहब किताब में ध्यान देने की कोशिश कर रहे थे, पर आज ध्यान पता नहीं कहीं और ही है। कलकत्ता शहर के रहने वाले पोस्टमास्टर साहब के लिए इस उलापुर गांव में रहना जल बिन मछली जैसे था। शुरू में जो जगह खास पसंद नहीं था, आज वही जगह को जब अलविदा कहने की समय आया तो एक अजीब सा दर्द महसूस हो रहा है। इस दर्द का ना उन्हें खुद पता है, ना वो बयां कर सकते हैं। बार बार कुछ अलग ही सोच दिमाग को खाए जा रहा है। रतन को यहाँ अकेले छोड़ के चले जाना ठीक होगा क्या? एक बिन बिहाई अनाथ लड़की को ऐसे अचानक नई दुनिया दिखा के फिर से पुराने जिंदगी में धकेल देना ठीक है क्या? पता नहीं आज क्यों ना चाहते हुए भी फिर से याद आ रहा है वही पुराने दिन, जब कलकत्ता से पहली बार नौकरी लेके उलापुर गांव आए थे पोस्टमास्टर साहब। एक अंधेरी कोठरी जैसे ऑफिस, चारों ओर घने जंगल, ना तो इलेक्ट्रिसिटी था ना ही पक्का रास्ता, बातचीत करने लायक भी कोई नहीं था। समय बिताने के लिए कभी कभार एक दो लाइन कविता लिख लेते थे, पेड़ों में पत्तों की आहट सुनते हुए और आसमान में बादल को निहारते हुए दिन बीत रहा था। कभी कभार पूरे दिन काम करने के बाद थका हुआ पोस्टमास्टर जब घर लौटते थे, तब खुद के लिए भी खाना पकाने का मन नहीं करता था। इसलिए गांव की बिन बिहाई अनाथ लड़की रतन को काम पे रख लिया। जब सांझ के समय चारों ओर कीड़े चूं चूं करते थे, पंछी अपने घर वापस लौटते थे, पोस्टमास्टर बुलाते थे, रतन। रतन जैसे इसी पल के इंतजार में पूरे दिन बैठी रहती थी। रतन दरवाजे के बाहर से ही जवाब देती थी, क्या बात है दादा, क्या कर रही है तू? पोस्टमास्टर पूछते थे। रतन कहती थी, अभी चूल्हा जलाना है, खाना पकाना है। पोस्टमास्टर कहते थे, वो सब छोड़, पहले मेरे लिए तम्बाकू लेके आ। फिर घंटों तक चलती थी दोनों के बातचीत। कभी पोस्टमास्टर उनके घर, माँ बाप, भाई बहन के बारे में बात करते थे, तो कभी रतन उनके गुजरे हुए कल के बारे में। ऐसे ही बात करते करते पता नहीं कब रतन ने पोस्टमास्टर के घर वालों को अपना समझ लिया। पोस्टमास्टर के बात करते समय रतन को लगता था जैसे उन्हीं के माँ बाप, भाई बहन के बारे में बातचीत हो रहा है। मन ही मन रतन ने अपने दिल में उनके काल्पनिक चित्र बना लिया था। एक दिन बातचीत करते समय पोस्टमास्टर ने अचानक कहा, रतन, आज से मैं तुझे पढ़ाऊंगा।
फिर पूरे दिन कभी ABCD तो कभी स्वर व्यंजन क ख ग घ, ऐसे ही रतन को वर्णमाला का ज्ञान हो रहा था। पोस्टमास्टर ने फिर से घड़ी निकाल के देखा, अभी भी आधा घंटा बच रहा है। बाहर मौसम खराब हो रहा है। दूर कहीं शाम के पंछी रास्ता भटक गए। स्टेशन की चाय वाले पोस्टमास्टर की तरफ देख के कहने लगे, साहब लग रहा है आज बहुत ज़्यादा बारिश होने वाला है। पोस्टमास्टर साहब के मुंह से बस निकल आया, आज तो बारिश होना ही था। और फिर से पुरानी यादों में खो गए। उस दिन भी बहुत बारिश हो रहा था। रतन दरवाजे के बाहर से कहने लगे, दादा बाहर बहुत बारिश हो रहा है, मैं अंदर आ जाऊं? अंदर से आवाज नहीं आया देख के रतन दबे पाओ अंदर आई और पोस्टमास्टर को बिस्तर पे बेहोश की तरह लेटे हुए देखा। बुखार से उनकी शरीर तप रहा था। रतन ने डॉक्टर को बुलाया, समय पे दवाई दी, पूरी रात जाग के उनकी सेवा की। जो चीज चाहिए था वही ला के दिया। उस छोटी सी बच्ची ने पोस्टमास्टर साहब को मां की जैसे ममता और प्यार से ठीक किया। 2 दिन बाद जैसे ही पोस्टमास्टर ठीक होते हैं, वो ठान लेते हैं, बस बहुत हो गया और नहीं। उन्होंने ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन डाल दी। रतन फिर से दरवाजे के बाहर बैठी रहती थी, पर आजकल पहले जैसे पोस्टमास्टर साहब उसे अंदर नहीं बुलाते थे। रतन अपनी पुराने सीखी हुई चीजों को रिवाइज करते रहती थी, ताकि जब पोस्टमास्टर साहब उसे अंदर बुलाए तो पिछली सीखी हुई सारी चीज उसे याद रहे। ऐसे ही रतन दरवाजे के बाहर इंतजार करते रहे और पोस्टमास्टर अपने ट्रांसफर के। आखिर में जाके एक दिन पोस्टमास्टर ने रतन को अंदर बुलाया। रतन भागती हुई अंदर आई और पोस्टमास्टर ने कहा, रतन कल मैं जा रहा हूं। मैंने ट्रांसफर की रिक्वेस्ट लगाया था पर उन्होंने वापस कर दिया, तो मैंने इस्तीफा देने की सोच लिया। पता नहीं आज क्यों अचानक रतन के मुंह से निकल आए, मुझे भी ले चलो ना दादा कलकत्ता। पोस्टमास्टर साहब इस बात पे इतने हंसे जैसे रतन ने कोई मजाक किया। रतन चुपचाप चली गई। आज वो ही हंसी पोस्टमास्टर को जैसे बार बार चुभे जा रहा है कांटे की तरह। एक बार मन में ख्याल आया, ले आते हैं रतन को। पढ़ाई खत्म होने के बाद कलकत्ता में ही कहीं नौकरी दिलवा देंगे। फिर से याद आया, समाज, घर वाले, माँ बाप क्या कहेंगे, ठीक नहीं होगा। दुनिया में कौन किसके लिए बने हैं। रतन शायद मजाक कर रही थी, वो भी क्यों आना चाहेंगे मेरे दुनिया, खुद के दुनिया छोड़ के। पोस्टमास्टर जैसे खुद को दिलासा दे रहे थे, पर किसे पता पोस्टमास्टर की लौट आने के इंतजार में वहां रतन पोस्ट ऑफिस छोड़ के जा ही नहीं रहे थे। वहीं चारों तरफ घूम रहे थे मिठाई के डब्बे के ऊपर मक्खी की तरह। एक पल भी पोस्ट ऑफिस छोड़ने का मन नहीं कर रहा था रतन को। क्या पता पोस्टमास्टर सब आए और रतन को ना देख के ही चले जाए। इंतजार के घड़ी खत्म करके आसमान को घने काले धुएं के चद्दर में मोड़ के आखिर में ट्रेन आई। पोस्टमास्टर बैग उठा के तैयार होते हैं ट्रेन में चढ़ने के लिए। तभी कोई पीछे से जोर से खींचते हैं पोस्टमास्टर के बैग। पोस्टमास्टर के मन में जैसे खुशी की नदी बांध तोड़ देती है। पोस्टमास्टर बिना पीछे मुड़े ही कह सकते हैं कि ये तो रतन ही है।
एक पल के लिए पोस्टमास्टर के मन से माँ बाप समाज और उनके रोक टोक दूर हो जाते हैं, जैसे वो काफी देर से इसी पल के इंतजार कर रहे थे। जैसे वो सच में चाहते थे रतन आए और उनको साथ ले जाने के लिए जिद करे। इतना अधिकार तो रतन को था पोस्टमास्टर पे। पोस्टमास्टर मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ते हैं, पर स्टेशन में दूर दूर तक कोई नजर नहीं आई। तभी अचानक पोस्टमास्टर साहब की नजरें चेयर में अटके हुए बैग के हैंडल की तरफ जाते हैं। चुपके से वो बैग के हैंडल छुड़ाते हैं और ट्रेन में चढ़ जाते हैं। ट्रेन धीरे धीरे उलापुर स्टेशन छोड़ के आवाज निकालते निकालते दूर अंधेरे में कहीं खो जाते हैं। Like, share and subscribe. Don't forget to click on bell icon.